एक बात मैं आपको यकीन दिलाने के साथ कह रहा हूँ, कोई इख्तिलाफ राय नहीं, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई लड़ाई नहीं है। कुछ लोग हैं जिन्हें PMLN की सपोर्ट हासिल है, वो PTI की छोटे छोटे इख्तिलाफ राय को बढ़ाकर तो ये पोर्ट्रे करेंगे कि ये जनाब टूटने जा रही है। कि मेरा अव्वल तो स्टेटस इत्तेहादी का, मैं PTI के अंदरूनी मामला में बयानबाजी नहीं करता। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें। एक बात मैं आपको यकीन दिलाने के साथ कह रहा हूँ कि कोई इख्तिलाफ राय नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जिस तरह आज बजट के मौका पर कुछ लोग थे, साथी थे जो कहते थे बाइकआउट करें, कुछ साथी थे जो कहते थे प्रोटेस्ट करें। दोनों ही एहतजाज रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे थे। अब इसको आप ये नहीं कह देंगे कि लड़ाई पड़ गई और जनाब ये हो गया। वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई लड़ाई नहीं है। ये हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स जो है इसको समझने की कोशिश करें कि दुबई और इंग्लैंड में कुछ लोग हैं जिन्हें PMLN की फंडिंग, फाइनेंसिंग, सपोर्ट हासिल है, जिनकी ये टास्किंग की गई है कि वो PTI के छोटे छोटे इख्तिलाफ राय को बढ़ाकर तो ये पोर्ट्रे करेंगे कि PTI के अंदर को कन्फ्लिक्ट आ गया है और PTI जनाब टूटने जा रही है। देयर इज़ नथिंग लाइक दिस गोइंग टू हैपन। और ये इमरान खान साहब को 2 वीक पहले बता दिया गया था। नहीं, मेरी बात है कि मैं इस पर आज भी क्लियर हूँ कि हमें एक टाइम फ्रेम का तयन करना चाहिए। उस टाइम फ्रेम के अंदर हमें देखना चाहिए 4 माह हो, 6 माह हो, 8 माह, वट एवर इट इज़। अगर हम खान साहब को निकालने में कामयाब नहीं होते तो फिर मेरा ख्याल हमें रिजाइन कर देना चाहिए। स्टिल स्टैंड टू माई वर्ड्स, बट अगेन पार्लिमानी पार्टी विल डिसाइड अबाउट इट, वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एहतजाज ही मेरा ख्याल है ये जो मामला है ना, ये सीधी उंगलियों से हल नहीं होना, ये टेढ़ी उंगलियों से हल करना। क्योंकि पार्लिमान के होते हुए जब आप ऑर्डिनेंसेस लेके आते हैं तो बेसिकली मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर हुकूमत की ये शिकस्त होती है। और जो मॉडर्न डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, जमहूरियत का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर सबसे कभी चीज़ जो है वो ऑर्डिनेंस को समझा जाता है। उसका मकसद ये होता है कि हुकूमत अपनी लीगल, हुकूमत अपनी मॉरल ग्राउंड्स, हुकूमत अपनी अददी अक्सरियत शो करने में नाकाम हो गई है, जिसकी वजह से वो ये ऑर्डिनेंस लेके आ रही है। तो मैं समझता हूँ इट इज़ अगेन अ फेलियर ऑफ द डेमोक्रेसी कि अब मामला पार्लियामेंट जाली खुद साख्ता असेंबली के होते हुए भी इनको अगर नौबत ऑर्डिनेंसों तक ही आ गई है तो मेरा ख्याल है इन्हें बंदे के बच्चों की तरह वैसे ही इख्तियार छोड़ दें। पार्टी ने ये कहा है कि खान साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप इसको एक्सेप्ट ना करें और असद उमर साहब को ही काम करने की इजाज़त दीजिए। अब देखिए उस पर खान साहब क्या फैसला।